ये जो मेरी ट्रेन आ रही है ये लगभग 11 घंटे लेट है। आज मुझे पता चला कि पाकिस्तान रेलवे ने तो ओवरनाइट ट्रेन का कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया। इस वक्त मैं लाहौर में हूँ, लेकिन मैं कुछ दिन पहले नौबशहर में था, ईद करने गया हुआ था। मैं वापस आया, मैं बैक टाइम पर लाहौर जा रहा हूँ। लास्ट टाइम काफ़ी टाइम गया, व्लॉग तो आपने देखा ही नहीं होगा लाहौर का अरसे से। भाई साहब मैं तो स्लीपर्स पहन कर आया था, मैं स्लीपर्स ही पहन के जाऊँगा। तो जी ये मेरे 2 बैग्स हैं। ये बैग आपको अगर याद नहीं होगा तो ये मैंने वियतनाम से लिया था, और उसके बाद मैंने झंडे भी लगाए थे। अगर आप लोगों ने मेरे वो व्लॉग सीरीज़ नहीं देखी तो वो लाजमी देखिएगा, वो बहुत मज़े की थी। पाकिस्तान का झंडा ऊपर एक बड़ा लगा के, और फिर नीचे जो है मैंने ये इजिप्ट, बहरीन, थाईलैंड, कतर, वियतनाम, मतलब वो कंट्री जो अब तक मैं विज़िट कर चुका हूँ। और सच बताऊँ तो बहुत जल्दी एक और इंटरनेशनल ट्रिप आने वाला है। मैं बताना नहीं चाह रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा डरता हूँ कि वो बदे नज़र लग जाती है या कुछ भी, क्योंकि अभी मैं प्लान कर रहा हूँ। अभी तक मैंने टिकट नहीं करवाई, वीज़ा आ गया। और दूसरा बैग मेरा ये, अगर आपको याद होगा तो ये बैग मैंने कराची से लिया था। ये मेरा बैग पैक है, बहुत ज़बरदस्त। इसने भी मेरा हर मुल्क में मतलब हाँ, मतलब हर मुल्क में फर्स्ट वालों को छोड़ के बाकी 3 मुल्कों में इसने मेरा बड़ा साथ दिया है। लेकिन मुझे बैग पैक ये वाला चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक तो ये गंदा बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन लूँगा मैं ब्लैक ही, लेकिन कुछ अच्छा वाला लूँगा। और दूसरी बात इसकी फ़ायदा, इसका नुकसान ये है कि इसके अंदर ना गुंजाइश अब कम है। मुझे दोनों बैग की जगह एक बैग करना है, तो उसका मुझे कुछ हल निकालना पड़ेगा। बाकी ये ज़रूरी होता है। हम सब की ज़िंदगी में बड़ी बड़ी अजीब अजीब सी ख्वाहिशात होती हैं ना, मतलब अजीब बात नहीं, लेकिन हर किसी की अपनी फेवरेट होती है। मेरी यही है कि भाई मुझे अपने इस बैग को या इसकी जगह अगर मैं कोई और बैग चेंज भी करता हूँ, जो मेरे दोनों जगह पे एक बैग बन जाता है, उसको दुनिया के हर झंडे से भर देना है। ऐसा नहीं है कि लेके चिपका देना, नहीं, वो कंट्री विज़िट करना है और उसका झंडा लगा देना है। ये मेरी ज़िंदगी का फ़िलहाल का मकसद है। और जब मेरा ये मकसद पूरा हो जाएगा तो फिर हम कोई और मकसद बना लेंगे। जब तक जिंदा है कुछ ना कुछ, किसी ना किसी यादें तो लगे रहना है ना। अभी तो ट्रेन ने बहुत मूड ख़राब किया हुआ है, बहुत लेट हो गया यार। ट्रेन का वक्त था तो लगभग 8 साढ़े 8 बजे के करीब नवाबशाह में पहुंच जाने का, और आज ये आई ही सुबह 6 बजे। मैंने तो बुकिंग इकॉनमी में करवाई हुई है पैसे बचाने के लिए। ट्रेन का नाम है जी पाक बिजनेस एक्सप्रेस। कहने को एक्सप्रेस ट्रेन है, लेकिन इसके हालात आज भी वैसे ही हैं जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने के थे। जो सफ़र अब रात में सोकर गुजरना था, वो अब दिन में इस गर्मी में गुजरेगा। चलो, जब तक ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती कुछ सोने की कोशिश तो करते हैं। कोई फ़ायदा नहीं होगा सोने का। काश के बुकिंग के वक्त ही अंदाज़ा हो जाता कि ट्रेन लेट हो सकती है, और इतनी लेट, तो मैं एसी वाले डब्बे में बुक करवा लेता। पता नहीं थी भी कि नहीं, मैंने चेक ही नहीं किया। ये बच्चों की काम चेक करें ज़रा, इतनी बड़ी खिड़की खुली हुई और बच्चे लटक रहे हैं उसके अंदर। माँ बाप को फिक्र ही नहीं है, पैदा करके छोड़ देते हैं। हेलो जी, और थोड़ी देर सो लिया था। अभी ये देखें यहाँ पे रुकी हुई, ये रहीम यार खान का शहर है। अभी एक लड़का आया था यहाँ पे, मैंने उससे पूछा था, इधर नहीं उस गेट के पास आया था। ये सामने घर देख रहे हैं, यहाँ पे सारे घर बने हुए हैं, यहाँ पे लड़के घूम रहे थे। मैंने उनसे पूछा कौन सा शहर है, तो उन्होंने बताया कि रहीम यार खान है। पता नहीं ये स्टेशन रेलवे स्टेशन है कि वैसे बाहर खड़ी हुई है, नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन चलो जो भी है। चल पड़ी ट्रेन, चल पड़ी है।
ये देखें, ये है इकॉनमी क्लास का पाकिस्तान रेलवे का वॉशरूम। और ये देखें, ये ज़रा ये हालात हैं इस वॉशरूम के। और इसके अलावा ये डब्बा क्रॉस करने के लिए ये करना पड़ता है। ये एक और वॉशरूम है, हालत चेक करें बस। और ये जब चल रही होती है तो नीचे आपको ये पहिया नज़र आ रहा है, ये पहिया घूमता है, देख रहे हैं। ये है पाकिस्तान रेलवे। ऐसे तरक्की करेंगे हम आहिस्ता आहिस्ता। ये पिछले जब से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ बचपन से, तब से इसके कोई हालात नहीं बदले। ये नहीं कि पहले अच्छे थे या बुरे हैं, या पहले बहुत बुरे थे बुरे। जैसे पहले से थे वैसे ही आज से, ना वॉशरूम, ना सीट्स, ना कुछ। दरवाज़ा चेक करें, कितने पुराने पुराने चेक करें। हर लिहाज से पाकिस्तान रेलवे जो है ना, बहुत ही घटिया सर्विस। लेट इतनी, अभी इस वक्त इस ट्रेन को लाहौर होना चाहिए था, और अभी लाहौर का आधा रास्ता भी नहीं हुआ। हमने यहाँ से ये पानी की बोतल ले ली है। ऐसा सा है कुछ रेलवे स्टेशन। यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट भी लगा हुआ है, लेकिन मेरे पास खाली बोतल नहीं थी। ये चेक करें सर आप, 160 किलोमीटर पर आवर। कितना बड़ा मजाक है। ये प्यारा सा सलन मेरी माँ ने बनाया था। अब हम ये खाएंगे। नान मैंने ले लिया फिर। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ये माजूर आदमी है तो ये अपने घर से रेलवे स्टेशन, फिर रेलवे स्टेशन में स्पेसिफिक पार्क बिजनेस ट्रेन के अंदर, जो कि प्लेटफॉर्म से इतनी ऊंची होती है, उसके ऊपर चढ़ के और फिर डब्बे क्रॉस कर करके भीख मांग के जो इतनी मेहनत कर रहा है, क्या इससे इसके कारोबार का टैक्स लेती है ये पाकिस्तान रेलवे, या फिर इसके पास कोई टिकट या फिर कोई प्लेटफॉर्म टिकट होती है? बस ये छोटा सा सवाल है, कमेंट्स में बताइएगा। हेलो जी, तो खाने वाले पहुंच गए। इतना शदीद बुरा सफ़र, मतलब इससे पहले भी कर चुका हूँ, बहुत बुरे बुरे सफ़र हो गए हैं मेरे पहले भी, लेकिन ये भी बहुत बुरा सफ़र था। मतलब इतनी गर्मी, अभी भी शदीद गर्मी है, बहुत शदीद गर्मी। और फिर ऊपर से इकॉनमी क्लास, और ऊपर से मिट्टी, और फिर ट्रेनें हमारी बहुत जैसे जैसे ओवन के अंदर होते हैं ना। एक कंट्री है मॉरिटानिया, मेरी विश लिस्ट में कि वहाँ पे एक ट्रेन चलती है जो कि चारकोल वगैरह लेके जाती है। सहारा डेजर्ट की सबसे बड़ी ट्रेन है, बहुत बड़े बड़े ब्लॉगर्स वहाँ पे जाते हैं। मेरी विश लिस्ट में कि मैंने वो भी वहाँ पे भी जाना, वो भी मैंने एंजॉय करनी है। लेकिन अब मुझे सोच रहा हूँ कि यार वाकई वो क्या एडवेंचर होता होगा, क्योंकि यहाँ पे तो यहाँ पे तो चलो ये ट्रेन है ना, सीटें हैं, बर्थ हैं बैठने की, इधर उधर सीटें, उसमें कोई बर्थ कोई सीट्स नहीं होती। मैं यहाँ पे वीडियो लगा रहा हूँ, आप देखें ज़रा वो किस तरह की वो ट्रेन है, या वो किस तरह के एडवेंचर है जो लोग करते हैं। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि अल्लाह अल्लाह करके खाने वाले पहुँच गए। यहाँ से अभी 4-5 घंटे, और यहाँ पे मैंने आइसक्रीम खाई है ठंडा होने के लिए। मैं यहाँ पे मुँह हाथ धोने की काफ़ी सारी वजूखाने बने हुए थे, वहाँ पे मुँह हाथ धोया और अच्छी तरह से फ्रेश हुआ, और अब दोबारा सफ़र शुरू होगा। अब शायद लाहौर जाकर ही उतरूँ मैं, बाकी बहुत बुरे हालात हैं। जिन खिड़कियों से मंजर गुजरते रहे, उन्हीं से कुछ ख्वाबों ने भी रास्ता मांगा था। धक धक करती पटरियों का वो सदा देना, जैसे वक्त खुद चल रहा हो किसी पुरानी कहानी में। ना जाने कितनी सोची ना सोची बातें इस रेल के झटकों में हिलती रही, और हर सिग्नल पे जैसे ज़िंदगी ने नया फैसला लिया। आज अगर मुझे मंजिल मिल भी जाए, मगर सफ़र तो सफ़र ही था। वो अनजाने मुस्कुराहटें, वो चाय की खुशबू, और वो लम्हा जब दिल ने सिर्फ खिड़की के बाहर देखा ही नहीं बल्कि महसूस किया। बस डर सिर्फ एक चीज़ का, कि जब ये ट्रेन रुक जाएगी, कहीं अंदर एक और सफ़र शुरू हो जाएगा।
हेलो जी। तो नहा धो के बिल्कुल फ्रेश हो गए। ट्रेन का सफ़र बहुत, मैंने आपको बताया था, बहुत बुरा था, लेकिन जैसे 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 शाम हो रही थी सुकून आ रहा था। तकरीबन 8 बजे पहुँचे और ये समझ लो कि 10 से 11 घंटे तकरीबन ट्रेन लेट थी। अभी वैसे आपको इस कमरे का आइडिया नहीं होगा, मैं सुबह वैसे भी इस कमरे का, मैं इस कमरे में कभी वीडियो नहीं बनाई है। मेरा जो कज़न ब्लॉग्स में अक्सर आता है उसका रूम है, यासिर नहीं, बल्कि वो कम आता है, दूसरे लोग ज़्यादा आते हैं, दूसरा एक कज़न है वो ज़्यादा आता है, तो ये उसका रूम है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अब थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करेंगे, थोड़ा बाहर शहर फिरेंगे उसके बाद, और फिर उसके बाद हम लामलेट हो जाएंगे। सुबह हमें एक काम है, मैं जिस मकसद के लिए लाहौर आया हूँ ना, अर्जेंट बेसिस पे इतनी गर्मी में, वो सुबह सुबह करना है। तो वो सुबह लाजमी करना है, उसके लिए सुबह जाना पड़ेगा, और उसके लिए सुबह 8 बजे जाना पड़ेगा। मत पूछो मत पूछो मत पूछो। तो अब सुबह 8 बजे जिस काम के लिए मैं आया था स्पेशली यहाँ पे लाहौर, इतनी गर्मी में अचानक, तो उसके लिए जाना है, और वो सुबह 8 बजे फिर उठना पड़ेगा। अभी बस चाय पे पीते हैं, सोते हैं, फिर आपसे मुलाकात होती है।